और रीमा मैम, क्लास हो गई आपकी? हाँ यार, बस हो गई। बहुत ही टायरिंग डे था आज, मतलब बहुत थक गई हूँ यार आज तो। मैं भी, पता, मैं ऐसे ही याद कर रही थी अपने कॉलेज के दिनों को। कितना तो हम फ्री रहते थे तब, कितना टाइम रहता था अपने हाथ में। ये तो बात सही गई यार। हमारे बहुत सारे ऐसे फूड जॉइंट्स और मतलब बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स थे ना जहाँ पर बैठ के अपने आप ही टाइम स्पेंड हो जाता था, पता भी नहीं चलता था। मुझे ऐसे याद है, मेरे कॉलेज के जस्ट बाहर एक बहुत ही फेमस स्पॉट था जहाँ पे बहुत बढ़िया बिरयानी मिलती थी। अच्छा, वहाँ पे मैंने जामा मस्जिद की काफ़ी फेमस सुनी है। मैं वहाँ गई हूँ, दिल्ली में हमारे फेमस था, तो इट वॉज ऑल्सो वेरी नाइस। हमें वैसे अपने बच्चों को बताना चाहिए ना ये सब, कि बिरयानी का ओरिजिन क्या था। बात तो सही है। एज एन एसएसटी टीचर, हिस्ट्री टीचर, हमें ये सारी चीज़ें बच्चों तक पहुँचानी चाहिए। तो करते हैं ऐसा कुछ। बिल्कुल ठीक है। तो आज ही जाके हम बच्चों को ये सारी चीज़ें बताते हैं कि कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी ये बिरयानी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके। हेलो बच्चों। तो जैसे कि आपने देखा, हमारे मुगल क्यूजीन के बारे में हमें आज जानना है। हमारे मुगल एम्परर जितने ही शाही तरीके से तैयार होते थे, जितने शाही तरीके से कपड़े पहनते थे, उतने ही शाही तरीके से वो खाना भी खाते थे। और वो आज तक हमारे यहाँ पे बहुत फेमस है, हमारे भारत में तो स्पेशली। तो बच्चों, ऐसा क्या खास होता था उनके खाने में? सबसे जरूरी बात, वो हर चीज का ध्यान रखते थे। एक बड़ी बड़ी किचन्स उनकी होती थी, स्पेशल कुक्स होते थे। कुक्स कैसे? कुक्स बच्चे ऐसे कि उनके कुक्स जो बिल्कुल हेड शेफ होंगे, उनका नाम शाही खान सामा होता था। इतना ही नहीं, उनके खान सामे के साथ एक उनका शाही हकीम भी होता था। शाही हकीम यानी कि फिजिशियन, जो कि स्पेशली मुगल एम्परर के लिए स्पेशल मेन्यू तैयार करता था, जिसमें सभी चीजें बहुत ही एक्यूरेसी और हेल्थ बेनिफिट के साथ होती थी। जब हम इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं तो हमारे पुराने रीति रिवाजों से ही चला आ रहा है, हमारा इतिहास ही हमें बताता है कि कितने सारे स्पाइसेस हमारे खानों में यूज होते हैं। ठीक है, और यही चीजें हमें मुगल एम्परर के यहाँ से भी विरासत में मिली हैं। बहुत सारे खड़े मसालों के साथ, बहुत सारे एरोमाइज, बहुत सारे खुशबू के साथ उनका खाना तैयार होता था। बच्चों, जब हम बिरयानी की बात करते हैं ना, तो मुगल क्यूजीन की ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट डिश है। इवन कि घरों घरों में बनने वाला जो पुलाव है, वो भी हमारे मुगल क्यूजीन से ही आया है भारत में। जब हम मुगल एम्परर्स के दरबार की बात करते हैं, यानी कि शाहजहां, हुमायूं, अकबर, जब इनके लिए बिरयानी या पुलाव जैसे जो क्यूजीन तैयार होते थे, वो कुछ आम नहीं थे बच्चों। हर एक चावल के दाने को चेक किया जाता था और सिल्वर फ्लेक्ड ऑयल, क्या बोला मैंने? सिल्वर फ्लेक्ड ऑयल नाम का एक ऐसा तेल से वो पॉलिश्ड होते थे, जो कि उनके एम्परर के डाइजेशन में हेल्प करता था। है ना, बहुत ही रोचक चीजें। ठीक है, इसी के साथ ही हमने और क्या देखा बच्चों? हमने देखा कि जो चीज बिरयानी में यूज हो रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर नॉनवेज है तो ऑब्वियसली चिकन, शीप, जो भी मीट वगैरह, जो भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स वो यूज करते थे, उन्हीं के डोमेस्टिकेशन में थे, यानी कि पशुपालन की प्रक्रिया भी उनके पास थी। ठीक है, और जब उनको खाना खिलाया जाता था, पशुओं को जब खाना खिलाया जाता था, वो भी बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी और उनकी हेल्थ बेनिफिट के साथ। ऐसा क्यों? ताकि जब उनको रोस्ट किया जाए या उनको बिरयानी के साथ पकाया जाए तो उसका भी एक एरोमा उठे और मतलब पूरे महल में वो फैल जाए। है ना, बहुत ही रोचक चीजें। ठीक है, और इसके अलावा जो मैं आपको बताने जाऊंगी वो और भी ज्यादा रोचक है बच्चों। इतना सारा खाना, इतना सारा क्यूजीन ऐसे ही किसी नॉर्मल पानी में नहीं, हमेशा ध्यान रखा जाता था जो भी वाटर कंटेंट वो यूज कर रहे हैं वो हमेशा गंगा नदी का हो। अकबर के लिए तो स्पेशली बोला जाता है कि चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो, वो हमेशा गंगा नदी का पानी ही यूज करते थे। इतना ही नहीं बच्चों, इवन की बेवरेजेस यानी कि हमारे यहाँ पे जैसे टी, कॉफी होती है, उनके यहाँ शरबत का काफी ज्यादा प्रचलन था। तो ये कुछ चीजें हमने देखी हमारे मुगल क्यूजीन के बारे में। अगर जब हम प्रोसीजर की तरफ आते हैं, खाने को पकाया कैसे जाता है, ऑब्वियसली बात है गैस स्टोव वगैरह ऐसी चीजें जो हमारे आधुनिक तौर पे हमारे यहाँ हमारे रसोई घरों में चलती हैं, वो वहां नहीं होती। बड़े बड़े अर्दन पॉट के साथ। कैसे? बड़े बड़े अर्दन पॉट यानी कि मटकों के साथ, मिट्टी के हांडियों में खाना पकाया जाता था, गैस पे नहीं। बहुत एक पिट बोला जाता है, पिट यानी कि गड्ढों के अंदर
ठीक है, ये सारी चीज़ें पकाई जाती थी। तो एक बहुत ही, आप किसी अगर पुराने जोग्राफिकल चैनल्स में जब देखते हैं तो वो चीज़ें हमें राजस्थान में आज भी ये चीज़ें प्रचलित हैं, ठीक है। तो वहीं से वही चीज़ें ट्रांसफ़र होती हुई आज तक हमारे यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई हैं। तो ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ हमारे चैनल पे बने रहिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको ये मुगल क्यूजीन की कहानी कैसी लगी। थैंक यू सो मच।